हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आज हम लोगों को देखना है इंपोर्ट एज एंड फ्रॉम कीवर्ड का इस्तेमाल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमको क्या क्या पोर्शन कवर करना है। हम देखेंगे मॉड्यूल क्या होता है। हालांकि मॉड्यूल को थोड़ा डिटेल में हम बाद में भी कवर करने वाले हैं, लेकिन आज उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूल के एलियासेस और उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम कीवर्ड का इस्तेमाल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मॉड्यूल से। तो मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल पाइथन फाइल है, यानी आप जब पाइथन की फाइल बनाते हैं .py एक्सटेंशन के साथ, तो उसमें आप कोई भी कोडिंग लिख सकते हैं। आप उसमें फंक्शन बना सकते हैं, आप उसमें क्लासेस बना सकते हैं, आप उसमें वेरिएबल लिख सकते हैं, आप वहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं। तो ये एक पाइथन फाइल होती है। तो जो आप पाइथन फाइल बना रहे हैं वही एक मॉड्यूल है। तो एक मॉड्यूल के अंदर पाइथन का कोड होता है जिसमें फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। तो अब अगर मैं एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और पहले से एक मॉड्यूल बना हुआ है, पहले से एक और पाइथन की फाइल बनी हुई है, तो मैं उस पाइथन फाइल को यूज़ कर सकता हूँ मेरे करंट प्रोग्राम में। इससे क्या होगा कि एक ही प्रोजेक्ट में कई सारी पाइथन की फाइल्स बन सकती हैं और एक पर्टिकुलर फाइल जो सबसे मेन फाइल होगी उसमें हम बाकी सारी फाइल्स को इंपोर्ट करा सकते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सीधी सी बात है, आप ऐसा सभी लैंग्वेजेस में थोड़ा ना थोड़ा कॉन्सेप्ट इस तरह का रहता ही रहता है। हम सबसे पहले मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। तो आपने अगर पाइथन में एक फाइल बनाई तो इसका एक्सटेंशन क्या रखा? .py, और इसमें आपने कुछ वेरिएबल्स बना दिए, क्लासेस बना दी, फंक्शन बना दिए, इस तरह का आपने कुछ कोड इसमें लिख दिया है। अब आप एक और पाइथन की फाइल बनाते हैं, एक और स्क्रिप्ट लिखते हैं पाइथन की, और आप चाहते हैं कि इसको यूज कर लें इसके अंदर। ऐसा करने को आप बोलते हैं इंपोर्ट करना। ठीक है, तो ये हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहां भी हम काफी सारा कोड लिख रहे हैं और यहां पर जो कोड लिख रहे हैं उसमें हम इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वाली फाइल में बने हुए थे। तो आपको ये मॉड्यूल का मतलब समझ में आया। अब पाइथन की लाइब्रेरी में ढेर सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, यानी बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारी पाइथन फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं जिनको हम अपने पाइथन की स्क्रिप्टिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी लाइब्रेरी को यूज करते हैं और प्रीडिफाइंड फंक्शन, प्रीडिफाइंड क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही पाइथन में भी होता है। तो यहां पर हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज मॉड्यूल। अब एक पैकेज के अंदर, यानी एक डायरेक्टरी के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की, उसमें ढेर सारे मॉड्यूल। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए एक मॉड्यूल बताऊंगा जिसका नाम है मैथ। ये मैथ नाम से एक मॉड्यूल है। इसका मतलब है math.py नाम से एक फाइल होगी जिसमें वो सारे फंक्शंस बने होंगे जिनको मैं अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं। तो आई होप आपको मॉड्यूल का एक बेसिक आइडिया हो गया है कि वो क्या होता है। अब हम समझते हैं कैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर मैथ मॉड्यूल की किसी चीज को यूज करना है, तो उसके लिए जरूरी है पहले मैं इंपोर्ट करूं। अच्छा, इंपोर्ट नहीं करूं तो कैसे होगा काम? तो देखिए, एक फंक्शन है पाइथन में, प्री डिफाइंड फंक्शन sqrt। तो ये फंक्शन क्या करता है? स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेता है। एक फंक्शन है पाइथन में फैक्टोरियल, तो ये क्या कैलकुलेट करता है? ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेता है। ऐसे और भी कई सारे फंक्शन है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट करने के लिए gcd नाम का फंक्शन है, या लॉग कैलकुलेट करने के लिए लॉग नाम का एक फंक्शन है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं और ये सब कहाँ हैं? ये सब हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर। अब मुझे इनमें से किसी को भी यूज करना है। तो सोच के देखिए कि फैक्टोरियल आप लोग सब समझते हैं। अगर फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आंसर आ गया 120। यानी जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से शुरुआत करते हुए एक एक कम करते जाइए, 1 तक जाइए, सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो अब फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम भी हम बना सकते हैं, बनाएंगे भी आगे, लेकिन फिलहाल फैक्टोरियल नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है तो इसको यूज करके हमको देखना है। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा कोडिंग के जरिए आपको इस चीज के बारे में बता देता हूँ कि हम फैक्टोरियल फंक्शन को कैसे यूज करना चाहते हैं। तो लेट्स से यहां पर मैंने लिखा फैक्टोरियल और फैक्टोरियल फंक्शन में पास कर देता हूं 5, इस उम्मीद से कि यहां पर 120 आ जाएगा, लेकिन ये एक एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि फैक्टोरियल उसे मालूम नहीं है कि क्या है। फैक्टोरियल शब्द ही वो नहीं जानता। रीजन क्या है? वो मैथ मॉड्यूल के अंदर है और आपने उस मैथ मॉड्यूल को अभी इंपोर्ट नहीं करा है। तो हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, अब हम इसको सीखने वाले हैं। तो ये देखिए, सेकंड पॉइंट हम लोग अब कवर कर रहे हैं, इंपोर्टिंग मॉड्यूल। तो कैसे होगा ये? मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा इंपोर्ट और उसके बाद फिर मॉड्यूल का नाम मैथ। ठीक है, ये मैंने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं लिखता हूं
फैक्टोरियल और 5। अभी भी देखिए एरर आ रही है। ये एरर इस वजह से आ रही है कि आपने अभी मैथ नाम के मॉड्यूल को तो इंपोर्ट कर लिया है, पर आप मैथ मॉड्यूल के किसी भी मेंबर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपको अगर यूज करना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल और फिर आप लिखें 5। देखिए आंसर आ रहा है 120 विच इज करेक्ट। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। आपको ये समझ में आ गया है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद भी उस मॉड्यूल के अंदर के किसी भी मेथड को, फंक्शन को कॉल करने के लिए आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। आपको मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है, फिर डॉट लगाना होता है, फिर आप उस मेंबर को जिसको एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। ऐसे ही मुझे अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट SQRT और लेट से 25 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो ये आ गया 5.0, रिजल्ट फ्लोट में आता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हम कैसे जान लें, कैसे पता करें कि मैथ मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको लिखना है हेल्प और हेल्प के अंदर आपको पास कर देना है मैथ। ये पूरा का पूरा इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। आप देखिए नेम है मॉड्यूल का मैथ, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये फंक्शंस के नाम हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। अब आप देखें कि इसके अंदर हमें फैक्टोरियल फंक्शन भी मिलना चाहिए। ये देखिए फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है और ये इसके पूरा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ दिया हुआ है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये एरर भी देगा अगर हम नेगेटिव वैल्यू या नॉन इंटीग्रल वैल्यू पास करेंगे। अगर इस बात को वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं मैथ डॉट फैक्टोरियल और इसमें पास कर देता हूँ -4, तो देखिए ये एरर दे रहा है। तो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये वैलिड नहीं है। इवन पॉइंट वाली वैल्यू भी देंगे, फ्लोट वैल्यू भी देंगे तो वो एरर देगा। तो हमको ये समझ में आया कि मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करा जाता है। अब हमको ये समझना है मॉड्यूल एलियास कैसे बनाया जाता है। व्हाट इज मॉड्यूल एलियास? एलियास मतलब होता है ऑल्टरनेटिव नेम। इसके लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज करते हैं वो है एज। अब आप ये कहते हैं कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूं मैथ को, लेकिन हर बार मैथ के किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे मैथ डॉट लिखना पड़ता है। तो मुझे बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसके लिए मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूं एज एम। तो इंपोर्ट करें मैथ को एज एम, यानी मैथ नहीं लिखना पड़ेगा, उसको मैंने ऑल्टरनेटिव नेम दे दिया है, दैट इज एम। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एम डॉट फैक्टोरियल। तो मुझे मैथ नहीं लिखना पड़ेगा, उसकी जगह एम लिख लेंगे। तो ये इस तरीके से काम हो जाएगा। चलिए इसको भी मैं करके बता देता हूँ। आप देखिए मैंने लिखा इम्पोर्ट मैथ एज एम, ठीक है, और इसके बाद लिखता हूँ एम डॉट फैक्टोरियल और इसमें पास कर देता हूँ 5। देखिए 120 आ रहा है। चलिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना के बताता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले फाइल पे जाता हूँ, ओपन पे जाता हूँ और जो पाइथन का ऑलरेडी एक प्रोग्राम फाइल बनाई हुई थी मैंने hello.py, उसको ओपन कर रहा हूँ। hello.py हमने ओपन कर लिया। इसमें पुराना कुछ प्रोग्राम बना हुआ है, उसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रोग्राम बनाता हूँ। जैसे मैंने लिखा import math as m और उसके बाद मैं लिखता हूँ m डॉट फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपने सोचा कि लिख दें मैथ डॉट फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है। सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अभी मैं इसको रन करके और बता देता हूँ आपको। ये मैंने रन किया, रन मॉड्यूल, और सोर्स को सेव करना है, यस सेव कर देते हैं। देखिए इसमें आ रही है एक एरर। यही बात समझने की है, जब आपने लिखा एम डॉट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने लिखा मैथ डॉट तो उसे दिक्कत हो रही है। एक बार जब आप इंपोर्ट करते हैं और एलियास बना देते हैं, यानी एस कीवर्ड के साथ आप एक ऑल्टरनेटिव नेम डिजाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर बना लिया है एम। तो अब ये जरूरी है कि उस स्क्रिप्ट के अंदर मैं एम ही यूज करूं, मैथ यूज ना करूं। यस, एक बार जब आपने ऑल्टरनेटिव नेम रख दिया तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों नाम यूज कर सकते हो, आप सिर्फ एक ही नाम यूज कर सकते हो जो कि आपने उसका ऑल्टरनेटिव नेम बनाया है। तो अब आप मैथ डॉट फैक्टोरियल लिख रहे हो तो एरर आ रही है, एम डॉट फैक्टोरियल लिख रहे हो तो सही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ये पाइथन शेल है और इसके अंदर मैं करके बता रहा हूँ आपको। मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ एज एम और फिर मैं लिख रहा हूँ एम डॉट फैक्टोरियल 5, तो ये 120 दे रहा है, और मैं लिख रहा हूँ मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, तो देखो ये एरर दे रहा है। तो चलिए आपने एलियास का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो एलियास में बस मेन बात यही थी कि आप एज कीवर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी मॉड्यूल
का ऑल्टरनेटिव नेम रख सकते हो, और एक बार जब आपने ऑल्टरनेटिव नेम रख दिया तो उस स्क्रिप्टिंग में आपको ये नया नाम जो ऑल्टरनेट नेम आपने रखा है वही इस्तेमाल करना है। आप मॉड्यूल का नाम अगर यूज़ करके मेथड को एक्सेस कर रहे हो तो आएगी एरर। ठीक है, इस लाइन में एरर आ जाएगी। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया। लास्ट चीज हमको समझनी है फ्रॉम कीवर्ड। फ्रॉम कीवर्ड हमें कब यूज करना है? अगर आप चाहते हैं कि जब आप कोई फंक्शन यूज करें किसी मॉड्यूल का, जैसे कि फैक्टोरियल, और इसको यूज करते वक्त आप मैथ डॉट नहीं लिखना चाहते, इनफैक्ट आप एम डॉट भी नहीं लिखना चाहते, तब आपको फ्रॉम कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। यानी आप पहले लिखेंगे फ्रॉम मैथ, ये मॉड्यूल का नाम है, यानी पहले तो आपने लिखा फ्रॉम, फिर आप, ये बिल्कुल इंग्लिश जैसा है, तो आपने बोला फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, यानी हम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की बजाय सिर्फ क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल। चलिए, इसको मैं करके और बताता हूँ पहले आपको। पहले मैं लिखता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, इसके बाद लिखता हूँ फैक्टोरियल 5। ये देखिए, कैलकुलेट कर पा रहा हूँ बिना मॉड्यूल का नाम लिखे, बिना डॉट लगाए, हमने डायरेक्टली फैक्टोरियल को एक्सेस कर लिया। चलिए, अब एक एक्सपेरिमेंट और कर देते हैं इसी में। अगर मैं लिखूं मैथ डॉट फैक्टोरियल 4, तो देखिए एरर आ रही। यानी अब जब आपने फ्रॉम कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया है तो आप अब डायरेक्टली ही लिखेंगे फैक्टोरियल, आप मैथ डॉट फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। ठीक है, ये भी बात समझ में आई। एक और बात, अगर आप बोलते हैं कि मुझे फैक्टोरियल नहीं और भी कई सारे फंक्शंस मैथ मॉड्यूल के इस तरीके से यूज करने हैं सेम स्क्रिप्ट में, तो कैसे लिखेंगे? आप लिखें फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, और उसके बाद आप बोलते हैं कि मुझे फैक्टोरियल फंक्शन यूज करना है, कॉमा लगाइए। देखिए, फंक्शन के पैरेंथेसिस आप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख रहे हैं। आपने कहा मुझे SQRT फंक्शन को भी यूज करना है, तो आप ऐसे कॉमा लगाइए। इसे कॉमा लगा लगा के आप जितने फंक्शंस बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे तो मैथ मॉड्यूल के सारे ही फंक्शन यूज करने हैं, कोई सा भी यूज करना पड़ सकता है, तो सभी को इंपोर्ट कर लें। तो हम लिखेंगे मैथ इंपोर्ट, फैक्टोरियल नहीं लिख के, फंक्शन का नाम ना लिख के हम स्टार लगा देते। तो स्टार लगा देने का मतलब अब आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा GCD और 2 नंबर दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 4 और 6, आंसर आना चाहिए 2। यस, 2 आ रहा है। तो GCD एक फंक्शन है जो मैथ मॉड्यूल में है, हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अब ये सारी चीजें। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।